हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। टीम 07 के टिकटॉक मैटर पे आज हम हाई कोर्ट में खड़े हैं। टीम 07 को फाइनली बेल ग्रांट कर दी गई है। सर हम यहाँ पे एडवोकेट काशिफ अली के साथ हैं। सर आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली जो इंटरिम बेल और जो फाइनल बेल है उसमें क्या डिफरेंस होती है? देखिए, जब भी कोई बेल एप्लीकेशन या एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल होती है तो हम उसमें इंटरिम रिलीफ मांगते हैं कि जब तक ये पूरा ऑर्डर ना आए इस केस के अंदर तब तक इनको इंटरिम रिलीफ दो फ्रॉम दैट इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट। तो उसको बोलते हैं इंटरिम बेल। तो इंटरिम बेल इनको लास्ट डेट पे मिल चुकी थी। आज कोर्ट में डेट थी फाइनल आर्ग्यूमेंट की एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन के लिए। तो आज हमारा आर्ग्यूमेंट हुआ और हमको ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करनी भी नहीं पड़ी क्योंकि जस्टिस जो है हमारी एप्लीकेशंस पढ़ के वो ऑलरेडी कन्विंस थी। एंड उन्होंने जो है स्टार्ट में ही क्वेश्चंस जो है वो पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन पे ही किया और पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे किया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो क्वेश्चंस कर रही थी, वो अपने एलिगेशंस दे रही थी कि हमको सैटरडे को इनकी एक दिन की इंटरोगेशन चाहिए। तो जस्टिस ने क्वेश्चन पूछा करके इंटरोगेशन क्यों चाहिए आपको, आपका क्वेश्चन क्या है? तो उनके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं था। तो जज ने काफ़ी उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग किया और पूछा करके क्या ये एफआईआर करना ज़रूरी था। इतने सारे पॉलिटिशियंस जो है देश भर में वो इतने बुरे तरीके से गंदी गंदी स्पीचेस दे रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो क्या आप में गट्स है कि उन लोगों को क्वेश्चन कर सको, उनको पकड़ो, इन बच्चों को क्यों पकड़ने की कोशिश कर रहे हो? तो इस चीज़ के अंदर वो जस्टिस ने ही, जस्टिस मोहित डेरे ने, रिस्पेक्टेबल जज ने क्रॉस क्वेश्चन किया पुलिस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर और पुलिस के ऊपर, और बस शी वॉज कन्विंस्ड और एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन ग्रांट हो गया। सर बीच में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी दैट आपने बोले थे दैट यू आर नॉट गोइंग टू फाइट फॉर देयर केस। सो बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ था, आपने क्यों ऐसा बोला? देखिए, क्या हुआ था कि जब से ये मैटर मैंने अपने हाथ में लिया था उसके बाद से ना तो जब से इंटरिम प्रोटेक्शन इन लोगों को मिला, इंटरिम के लिए हम लोगों ने भागम दौड़ी किया, कोर्ट टू कोर्ट हम लोग गए। उसके बाद से जैसे इनको प्रोटेक्शन मिल गया, ये लोग बच्चे लोग जो है अपनी पार्टीज़ कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमसे आगे कंसर्न नहीं कर रहे। हमें बता नहीं रहे कि सर आगे कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या कुछ करना है, नहीं करना है। ना तो अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स हमको दे रहे हैं, और जिनके कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास है उनको हम फ़ोन कर रहे हैं तो वो लोग हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। और ये क्यों हो रहा था उसका भी मैं आपको एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट देता हूँ। ये टिकटॉक के जो टीम 07 की जो एजेंसी है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, वो जो एजेंसी है उनका सिंस डे 1 ये था कि प्लीज़ आप टिकटॉक पे एप्लीकेशन मत उठाओ, टिकटॉक को कुछ नहीं करना, टिकटॉक की वैसे भी बहुत बदनामी हुई है, अभी अभी हम लोग सेफ हुए हैं, आप बाहर मीडिया में आके टिकटॉक के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो तो इसकी वजह से हमारा बिज़नेस जो है, हमारे बिज़नेस पे फ़र्क पड़ रहा है। तो इसकी वजह से उन टीम 07 के बच्चों के साथ जो पॉलिटिक्स खेली गई है उनकी एजेंसी के द्वारा, और काफ़ी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है जो चाह रहे थे कि वो हम तक आए नहीं, हमसे कंसर्न ना करें, क्योंकि हम टिकटॉक के ऊपर एलिगेशन लगा रहे थे। तो बस ये सब पॉलिटिक्स चल रही थी और इसकी वजह से, ये मेरा ऐसा मानना है कि यही चीज़ की वजह से वो हमारे पास आ नहीं रहते। इनफैक्ट पुलिस स्टेशन में जाके उन लोगों ने अपनी कोऑपरेशन जो दिया, इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट किया, स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट की कॉपी तक हमको अभी तक नहीं आई थी। उसके बावजूद हम आज गए कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ इनके चाहने वालों के लिए, इनके फैंस के लिए, क्योंकि इनकी फैंस की रिस्पेक्ट हम करते हैं। और उन्होंने बहुत मैसेज किया था हमको, मुझे भी आया था, जितेश को भी आया था कि सर प्लीज़ जाना उस मैटर में, प्लीज़ जाना सर, वो बच्चे हैं, नादान है, उनको समझ नहीं है, अकल नहीं है, सर आप बड़े हो, आपको दिमाग है, आप प्लीज़ उनको संभालो। तो उन फैंस के लिए हम आज कोर्ट में आए हैं, गए थे, और सारी चीज़ें हमारी बाजू में रख के हम स्पेशल इस मैटर में आए थे आप फैंस के लिए। सर आप कुर्ला से एक्टिविस्ट है, क्या बोलना चाहेंगे? See, today's order is a clear signal to everybody and the law and order machinery that you are fishing small shrimps in the deep sea, leaving the sharks. तो इस तरह यंग जनरेशन को सप्रेस करना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस के लिए ये बहुत गलत सिग्नल जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी का। एंटायर और बड़ी बड़ी जो कम्युनल जो सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है उसको आप ना तो उनको कोर्ट, ना तो आप उनको बुक करते हो, ना तो और हाई कोर्ट तक लाते हो। तो इट इज़ अ गुड ऑर्डर पास्ट द फॉर द यंग जनरेशंस। तो आई सपोर्ट दिस ऑर्डर। सर अभी तो फाइनली उनके बेल ग्रांट हो गई, तो जो अभी उनके अकाउंट सस्पेंडेड है, सो आपको कुछ लाइक इन्फॉर्मेशन है कि लाइक कब ओपन हो जाएगा अकाउंट? लाइक सब पूछते रहते हैं। तो अकाउंट सस्पेंशन की जो बात है, मेरे पास इतने डीएम्स भरे हुए मेरे इंस्टाग्राम पे कि सर इनका अकाउंट कब आएगा, सर फैज़ू का अकाउंट कब आएगा, शादान का कब आएगा, हसनैन का कब आएगा। तो मैं ये मैसेज वाइडली सबको देना चाहूँगा
कि अगर उनको खुद को अपने अकाउंट की फ़िक्र नहीं है, क्या उन लोगों ने मुझसे कंसर्न किया कि सर हमको हेल्प करो हमारे अकाउंट वापस लेके आने में, तो हम उनको वो हमारे पास आनी, तो हम क्या यहाँ पे एप्लीकेशन बनाते बैठे बस। हमारे पे एक ड्यूटी थी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इन बच्चों का एप्लीकेशन यहाँ पे था और इट वाज फॉर अ कॉज। तो हम इस कॉज के लिए यहाँ पे खड़े हुए। उनका टिकटॉक आईडी आए नहीं आए वो उसकी फ़िक्र उनको होनी चाहिए। अगर वो उनको फ़िक्र है तो वो हमारे पास आके हमसे कंसर्न करे कि सर हमारा टिकटॉक आईडी वापस लेके आने में मदद कीजिए। वो आएंगे तो हम कुछ कर पाएंगे, वरना उनकी एजेंसी तो ये बोल रही है कि हम लोग अभी देखेंगे, मैटर ख़त्म होने के बाद पूरा करेंगे, देखेंगे। तो उनकी एजेंसी को एक क्वेश्चन करो आप लोग, क्योंकि अगर आप लोग चाहते हो कि हम इसके अंदर इंटरोगेशन करें, हम इसके अंदर स्टेप इन करें, तो उनको हमारे पास आना चाहिए। हम इतने फ्री नहीं है कि हम सबको जाके पूछे कि आपको कोई हेल्प चाहिए क्या। बस ये चीज़ है। बाकी आगे जितेश अग्रवाल बता के कोर्ट में आज क्या हुआ। आज जब कोर्ट में जब हम लोग का आर्ग्यूमेंट चल रहा था तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई और एक उसमें से जो एक बहुत अच्छी बात निकली, तो जज ने एक बात बोला, जब उन लोग बोल रहे थे कि हम लोग को कस्टडी चाहिए, हम लोग को आप और डेट्स दीजिए जिसमें आप उनको बुलाइए हम लोग के पास उनको आने के लिए, ताकि हम लोग उनका इन्वेस्टिगेशन में और सवाल पूछना है और वो बराबर जो सवाल पूछ रहे हैं उन लोग उसका वेग आंसर दे रहे हैं। तो उसके बीच में जज ने एक बात बोली, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है, जो स्टेटमेंट इन लोग ने दिया है वो ताबिज़ अंसारी के ऊपर, इससे और ज़्यादा जो भड़काने वाली स्टेटमेंट है जो पॉलिटिशियंस देते हैं, आप लोग के पास हिम्मत नहीं है उन लोग को जाके पूछने की, आपके पास हिम्मत नहीं है उन लोग पे एफआईआर लॉन्च करने की, आप वो सब को छोड़ के इन बच्चों को स्केपगोट बना रहे हो, इन बच्चों के ऊपर आप लोग एफआईआर लॉन्च कर रहे हो और आपको इनकी कस्टडी चाहिए। अगर आप में हिम्मत है तो आप उनको पकड़िए। अगर आप उनको पकड़ेंगे तो मैं मानूंगी कि आपको इनकी ज़रूरत है और इन लोग ने जो किया है वो गलत किया है। इन लोग ने अपॉलॉजी लेटर भी दिया है, उसके बावजूद आप लोग को इनसे इन्वेस्टिगेशन करना है और आपको केस चलाना है। तो ये सब बातें हुई है और फाइनली सारे आर्ग्यूमेंट सुन के उन्होंने ये एप्लीकेशन ग्रांट कर दी है। अपॉलॉजी लेटर एज इन जो इंस्टाग्राम पे उन्होंने वीडियोस अपलोड किए थे, जो उन लोग ने इंस्टाग्राम पे जो अपना पोस्ट दिया था, उन्होंने बोला कि पहली बात ये सिर्फ लिप सिंक करे, जो मेन इंसान है जिसने ये एक्चुअल में वॉइस डाला है आपने उसको तो पकड़ा नहीं है। इन लोग ने सिर्फ लिप सिंक की है और ये जो वॉइस है वो भी टिकटॉक ने अपलोड की है, ऐसा नहीं है कि इन लोग ने अपलोड की है। ये सिर्फ एक एंटरटेनर है जो ये लिप सिंक करते हैं और ये अपलोड करते हैं। अगर आपको पकड़ना है तो जिसने एक्चुअल वॉइस बनाई है आप उनको पकड़िए। इनके डालने से पहले करोड़ों लोग ने और डाली है, आप उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? सिर्फ इनके फॉलोअर्स है आप इनको पकड़ रहे हो। जो पॉलिटिशियन है जो उन लोग दे रहे हैं जो स्टेटमेंट्स आप उनको नहीं पकड़ रहे, इनको पकड़ रहे हो क्योंकि इनका कुछ है नहीं। तो ये सब बात पे सब आर्ग्यूमेंट हुई है, उसके बाद में मेन एप्लीकेशन ग्रांट कर दी गई है। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट काशिफ अली जी एंड सब थे। आज उन्हें फाइनली बेल ग्रांट हो गई है। ये टिकटॉक के जो उनके फैंस हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत खुशखबरी की बात है उनके लिए। गली न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद।